जी का तत्वपीठ मंदिर भी आश्रम के ही प्रांगण में बना है, जहां उनकी मूर्ति का प्रतिष्ठापन वर्ष 1981 की बसंत पंचमी को संपन्न हुआ और जहां निष्ठावान भक्त बाबा जी से अंतर्मन से प्रार्थना कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा लेते हैं। इस तत्वपीठ मंदिर का विवरण तथा धाम में घटी कुछ अलौकिक लीलाओं का वर्णन आगे तृतीय खंड में प्रस्तुत है। हनुमान सेतु लखनऊ। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री की संस्तुति न होते हुए भी बाबा जी महाराज ने गोमती के किनारे सहनसा कोठी के पार्श्व में यानी 5वें दशक में देखते देखते एक हनुमान मंदिर खड़ा करवा दिया। यह मंदिर तो केवल भूमिका मात्र थी बाबा जी महाराज की मनसा लीला की, जिसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी के सामने एक विशाल हनुमान मंदिर बनना था, जिसमें हजारों की संख्या में हनुमान भक्त एवं यूनिवर्सिटी के छात्र अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सके। मंदिर के पीछे बाबा जी के लिए एक कुटियानुमा कमरे का भी निर्माण हो गया। कुछ काल बाद गोमती में भीषण बाढ़ आ गई। तब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आग्रह हुआ कि चूंकि मंदिर के कारण बाढ़ के पानी से उस पार सरकारी भवनों को क्षति पहुंचने का अंदेशा हो गया है, इसलिए मंदिर हटा लिया जाए, जिस हेतु सरकार ने 25,000 रुपए की रकम तथा यूनिवर्सिटी के सामने एक बड़े क्षेत्र को नए मंदिर के लिए दे देने की भी पेशकश की। परंतु बाबा जी तो जानते थे कि नया मंदिर कैसे बनेगा और कौन बनाएगा। उन्होंने कहलवा दिया कि मंदिर नहीं हटेगा, गोमती चाहे तो ले जाए। साथ में भक्तों से महाराज जी ने कह दिया कि हनुमान जी को बाढ़ से कुछ ना होगा। गोमती में पुनः 2-3 बार उसी प्रकार की भीषण बाढ़ आई। शहर के उस पार के कई क्षेत्र बाढ़ में डूब गए। यद्यपि गोमती इस बाढ़ में बाबा जी की कुटिया तो ले गई, पर हनुमान जी और मंदिर अपनी जगह खड़े रहे और आज भी यथावत खड़े हैं। पुराने भक्त इस मंदिर में, जिसमें पहुंचने हेतु कोई निश्चित एवं अच्छा मार्ग भी नहीं है, पूर्व की भांति आज भी आते हैं। इसी बीच बम्बई की एक निर्माण कंपनी ने गोमती के ऊपर पुराने जीर्ण शीर्ण पुल से कुछ हटकर एक नया पुल बनाना प्रारंभ कर दिया था, जिसका मुख्य ठेका बम्बई के श्री एसबी जोशी को मिला था। परंतु बीच में कंपनी मालिक का पुत्र भीषण रूप से रोगग्रस्त हो गया। तभी उसे स्वप्न हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए हनुमान मंदिर हेतु प्रदत्त भूमि पर मंदिर बनवा दे। तब बाबा जी से आज्ञा प्राप्त कर उसने सहर्ष सरकार द्वारा दी गई 25,000 रुपए की धनराशि स्वयं गृहीत कर तथा उसमें स्वयं की भी पूंजी लगाकर अपने आर्किटेक्टों द्वारा बनाए गए अद्वितीय आकार की हनुमान मंदिर का निर्माण करवा दिया, जिसमें आज वर्ष भर में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। बाबा जी महाराज का नाम अपने में समाहित किए यह मंदिर भी पाश्चात्य देशों में स्वतः ही प्रख्यात हो चला है, जहां सैकड़ों विदेशी भी दर्शनार्थ आ चुके हैं और आ रहे हैं। मंदिर बनते बनते ठेकेदार का लड़का भी पूर्णतः रोग मुक्त हो गया। पनकी हनुमान मंदिर। कानपुर के पनकी मंदिर में हनुमान जी के प्रतिष्ठापन हेतु बाबा जी महाराज की मनसा थी कि इतना बृहद भंडारा होगी, जिसमें हजारों हजारों की संख्या में जनता प्रसाद पाए। परंतु संयोजकों द्वारा केवल सीमित वर्ग एवं संख्या के लिए ही व्यवस्था हो पाई। साथ में हनुमान जी का भंडारा प्रसाद बनाने के लिए भी केवल डालडा का ही प्रबंध हो पाया था, जबकि महाराज जी के समस्त ऐसे कार्यों में केवल शुद्ध घी का प्रयोग होता रहा। चाहे वह नीब करौरी में 1 माह का यज्ञ हो, चाहे हनुमान मंदिरों आश्रमों में नित्य का भोजन प्रसाद या भंडारा प्रसाद अथवा लड्डू आदि का भोग अर्पित होता हो, और चाहे कोई भी अन्य अनुष्ठान संपन्न होता हो। और तब कानपुर में भी महाराज जी की इस इच्छा को कौन अवरुद्ध कर सकता था। प्रथम तो डालडा ही देसी घी में परिवर्तित हो गया। संयोजक देखते ही रह गए और फिर
संयोजित सामग्री में स्वतः इतनी अधिक वृद्धि होती गई कि बिना बुलाए ही हर वर्ग, हर वर्ण, हर जाति की हजारों हजारों की संख्या में जनता न केवल प्रतिष्ठापन दिवस में हनुमान जी का प्रसाद पाने टूट पड़ी, वरन आगे के कुछ दिनों तक भी यह सिलसिला जारी ही रहा। सामग्री इतनी प्रचुर मात्रा में बची रही, लगता था मानो महाराज जी धकेल धकेल कर जनता को भेजते जा रहे हैं पनकी को अपना प्रसाद पवाने। प्रबंधकों, व्यवस्थापकों का भंडारा न होकर यह बाबा जी महाराज की मनसा शक्ति द्वारा संचालित भंडारा हो गया। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह रही कि प्रतिष्ठा के दिन महाराज जी इलाहाबाद में ही दादा के घर एक कमरे में 3.5-4 घंटे बंद रहे, घोर निद्रा में मग्न रहे। वहीं से ही रहस्यपूर्ण रूप से संचालन होता रहा क्या? क्योंकि पनकी में उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाबा जी महाराज स्वरूप में भी तथा अन्य रूपों में भी मंदिर के आसपास ही घूम घूम कर प्रबंध संचालित कर रहे थे तथा कई भक्तों से उनकी बातचीत भी हुई। यद्यपि हम सब उस काल दादा के घर उन्हें कमरे में सोते हुए देखते रहे और उनके जागने पर मैंने खिड़की की दरार से स्पष्ट देखा कि बाबा जी ने कंबल से मुंह बाहर निकाला और उसी समय कमरे में प्रवेश करते श्री मां के हाथ में कुछ रख दिया। क्या पनकी हनुमान जी के प्रतिष्ठापन का प्रसाद